गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग परिमेय 6.3 सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं परिमेय 6.3 कथन। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये परिमेय 6.2 का विलोम है। उसमें था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यहाँ पे एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है और हमें दिखाना है कि रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखते हैं, दिया है एक तिर्यक रेखा यल दो रेखाओं AB और CD को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। सिद्ध करना है AB समांतर CD। AB को CD के समांतर दिखाना है हमें। शुरू करते हैं उपपत्ति। यहाँ से देखेंगे कोण 2 बराबर है कोण 3 के। देखिए यहाँ पे कोण 2 है और यहाँ पे कोण 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। कोण 2 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण, और कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया हुआ है हमें पहले से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया हुआ है। अब देखेंगे 2 बराबर 3 है और 1 बराबर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 3 हो जाएगा। 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1, तो कोण 1 बराबर कोण 3। अब देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 कहाँ है? कोण 1 यहाँ पे है और कोण 3 यहाँ पे है। अब हमने बताया था कल आप लोगों को कि संगत कोण, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण संगत कोण कहलाते हैं, और संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 1 और 3 संगत कोण हैं और बराबर हैं, तो संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। अतः AB समांतर CD। तो ये पहला थ्योरम आपका प्रूव हो गया। कोई दिक्कत हो इसमें तो फिर से देख लें। कोण 2 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया है क्वेश्चन में। इसलिए अब देखिए 1 भी 2 के बराबर है और 2 बराबर है किसके? 3 के। मतलब 1 भी 2 के बराबर है और 3 भी 2 के बराबर है, तो 1 और 3 आपस में बराबर हो गए। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 और 3 संगत कोण हैं और बराबर हैं, अतः रेखा AB समांतर रेखा CD, AB CD के समांतर हो गई। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये पहला थ्योरम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं परिमेय 6.4। 6.4 में यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। इसमें हमें दिखाना है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा द्वारा बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक मतलब दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दिया है AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। एक तिर्यक रेखा यल AB को बिंदु P पर तथा CD को Q पर प्रतिच्छेद करके क्रमागत अंतःकोणों का दो युग्म कोण 1 और कोण 2 तथा कोण 3 और कोण 4 बनाती है। यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखिए कोण 1 कोण 2 ये अंतःकोण हैं और कोण 3 और कोण 4 ये अंतःकोण हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा
प्रतिच्छेद करती है तो इसके अंतःकोणों का अंतःकोण जो है, अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म आपस में समपूरक होता है। मतलब कोण 1 और कोण 2 का योग जो होगा वो 180 अंश होगा, कोण 3 और कोण 4 का योग 180 अंश है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, सिद्ध करना है कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश और कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम यहाँ सिद्ध करते हैं उपपत्ति। कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। देखेंगे कोण 2 कहाँ पर है, ये कोण 2 और कोण 5, ये देखिए एक सीधी रेखा बना रहे हैं तो ये रैखिक युग्म हो गया तो 180 अंश होगा। तो कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म। और कोण 1 बराबर है कोण 5 के, कोण 1 बराबर है कोण 5 के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो ये संगत कोण हो गया। अब यहाँ पे हम 1 बराबर 5, तो 5 की जगह पर 1 रख देंगे तो कोण 2 धन कोण 1 बराबर 180 अंश। अब 1 को पहले 2 को बाद में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इनके स्थान चेंज करने से, बदलने से इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। ये पहला हमारा सिद्ध हो गया, जो सिद्ध करना था कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करते हैं। दूसरे के लिए देखते हैं कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। देखिए कोण 1 धन कोण 3, ये भी एक सीधी रेखा बना रहे हैं तो 180 अंश होगा। और कोण 2 धन कोण 4, ये भी 180 अंश होगा। तो ये कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म। समीकरण यहाँ पे कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, ये समीकरण 2 हो जाएगा। और कोण 2 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, ये समीकरण 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश समीकरण 2 क्यों होगा, रैखिक युग्म है। और कोण 2 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, ये हो गया समीकरण 3, ये भी रैखिक युग्म है। फिर समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, अब देखिए जोड़ते हैं तो कोण, पहले बायां पक्ष जोड़ते हैं तो कोण 1 धन कोण 3 धन कोण 2 धन कोण 4, कोण 1 धन कोण 3 धन कोण 2 धन कोण 4 बराबर 180 अंश प्लस 180 अंश। अब यहाँ पर इसको क्रम से कर लेते हैं क्योंकि सब में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो स्थान बदलने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्थान बदल के इनको क्रम से कर लेते हैं। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 और 180 जोड़ देंगे 360 अंश। अब यहाँ पे हमें पहले से हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश है। तो यहाँ पे इसका मान रख देते हैं 180 अंश। यहाँ समीकरण 1 से